बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी कज़न की शादी का व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। सो आइए डे स्टार्ट करते हैं। Welcome to Pigeon Daksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. सॉरी कि सुबह का टाइम था, 6 बज गए थे जब मैं उठी थी और मैं सोई ही 4 बजे थी। अगर आपने मेरी प्रिपरेशन व्लॉग यानी कि शादी पे जाने के लिए तैयारियों का व्लॉग देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो जी मैंने 4 बजे मेहंदी लगा के सो गई थी। मेहंदी ड्राई हो चुकी है और शुक्र है कि मेरे फेस पे इसका कोई भी निशान नहीं आया। और फिर मैंने सोचा था कि मैं इसको वॉश नहीं करूँगी और ये बड़ी प्यारी लग रही थी। वैसे डिज़ाइन मुझे कोई ख़ास नहीं लगा लेकिन कलर बहुत प्यारा लग रहा था। फिर लेकिन मुझे काम करने थे और मुझे मेहंदी इरिटेट कर रही थी, इसलिए फिर मैंने इसको वॉश कर लिया। उसके बाद जी रात जो हमारे घर में जितना भी मेस था उसको मैं समेट चुकी थी। अब सुबह बस जाने की थोड़ी सी तैयारी करनी थी। वो ये थी कि अपने कपड़े वगैरह आयरन पहले ही कर चुके थे, अब इनको चेंज करना था और फिर हमने थोड़ा सा रेडी शेडी होके जाना था। दूसरी तरफ जी मेरी सिस्टर को मैंने कहा था कि पास्ता बना दो क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझसे तो कुछ भी नहीं खाया जाता और थोड़ी देर बाद भूख लग जानी थी। जब हमने ट्रैवल करना था तो फिर हमारा जो मोस्ट फेवरेट है ना, कुछ हो ना हो पास्ता होना चाहिए। तो फिर हमने जी पास्ता बनवा के वो पैक कर लिया था और अब हम जी ट्रैवल करने के लिए रेडी हैं। ऑलमोस्ट 10 बजे हमने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी। ये पीछे हमने अपना सारा सामान रख लिया है जिसमें कपड़े थे, मेकअप थे और जो जो ज़रूरी चीज़ें थी, कज़न्स के गिफ्ट्स थे, तो वो रख लिए थे। अब हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। कोशिश तो हमारी ये थी कि हम सुबह 8 बजे निकले लेकिन कुछ ज़रूरी काम करते करते हमें निकलते निकलते पौने 10 हो चुके थे। और सबसे पहले जी हमारा टूल प्लाज़ा आता है चिनाब का और चिनाब तो बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है। इसमें पानी बहुत कम था और आज जो वेदर था ना वो भी सनी था। अमूमन घर में भी मैं 12 बजे के करीब नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ पे जी हमें ट्रैवल करते हुए 2 आवर्स गुजर के थे, 2 आवर्स हो चुके थे, तो मुझे लग रही थी भूख। बाकी मेरी सिस्टर्स वगैरह भी अपना लंच जो है ना वो या नाश्ता कह लें वो इंजॉय कर रही थी। बाबा तो ये नहीं खाएंगे क्योंकि हम तीनों सिस्टर थी और बाबा जो है ना हम शादी पे जा रहे थे। बाबा ने अपने लिए अलग से खाना लिया था और हमें पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने पास्ते की तरफ किया था कि हम पास्ता ही लेके जाएंगे। और ऑलमोस्ट हमारा 6 आवर का जो है ना वो ट्रैवल था। उसके बाद जी हमने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना था। फाइनली जब सरगोदा आ गया था ना तो ये बोर्ड आप देख सकते हैं आई लव पाकिस्तान का, ये सरगोदे में था। तो हमें फिर तसल्ली हो गई थी कि अब ऑलमोस्ट 45 मिनट या 1 आवर का डिस्टेंस और रह गया है। और सरगोदे से पहले तक की रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद जो सिला वाली के हमने जाना था वहाँ की रोड बहुत क्लीन थी। दोनों तरफ किन्नू के बाग थे और इतने खूबसूरत लग रहे थे ना माशाल्लाह से। और उन पे फ्रूट भी लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा एपिटाइजिंग लग रहा था फ्रूट भी। और बहुत माशाल्लाह कुदरत के नज़ारे ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत वो खेत लग रहे थे। और जी ऑलमोस्ट 3 बजे के करीब जी यहाँ पे हम अपने इस खाला के घर की तरफ एंटर हो चुके हैं। घर आके मतलब घर पहुँच के हम सबसे मिले और हमने लंच किया, थोड़ा बहुत ही किया था वरना हमने पास्ता खाया था, बिल्कुल भी भूख नहीं थी। कज़न ने मिठाई खिलाई थी सबको। उसके बाद इस तरह बातें शातें गपशप करते हुए कज़न्स के साथ तो जी 5 मगरिब हो गई थी, 5 से ऊपर टाइम हो गया था। फिर जी रात का फंक्शन था, हमें रेडी भी होना था और कुछ काम बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहे थे क्योंकि 2 दिन पहले की नींद भी पूरी नहीं हुई थी। और उसके बाद से 5 से 6 घंटे की ट्रैवल करने के बाद ना बिल्कुल भी बस दिल कर रहा था सो जाएं। तो बहरहाल जी 5 बजे के बाद ना मगरिब के बाद हमने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। और सबसे पहले जी हम अपना फेस जो है ना वो वॉश करने के बजाय ना वाइप से इसको साफ़ कर लेंगे। अच्छा मेरा मानना ये है कि अगर मेकअप करना है ना तो उससे 3 से 4 घंटे पहले आपको फेस वॉश कर लेना चाहिए। अगर आपने फ्रेश फेस वॉश किया है ना उस पर मेकअप इतना अच्छा नहीं होता। ये मेरा मानना है, आगे मुझे नहीं इस बारे में पता। तो हालांकि कमरे में हम सारे बड़े ईजी होकर रेडी हो रहे थे क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था आया। और यहाँ पे फिर हम रेडी होके हम चले गए थे हॉल की तरफ। और अभी कोई भी नहीं था आया हुआ क्योंकि मेरी जो कज़न्स है ना वो गर्ल्स की शादी थी तो मेज़बान हम खुद ही थे। उसके बाद ये हाल अभी फ़िलहाल एम्प्टी था पूरा और माशाल्लाह से हाल प्यारा था। और यहाँ पे जी मैं जो है ना मेरी कज़न्स वो इस्तकबाल के लिए फ्लावर्स जो है ना वो प्लेट में एडजस्ट कर रही थी। और वो जेंट्स सेक्शन थी, ये लेडीज़ सेक्शन थी। और यहाँ पे जी ये फ़ोटो सेशन हो रहा था और ये मेरा ही कज़न है जो फ़ोटोग्राफ़र बना हुआ था। देन जी हम बाहर आ गए थे। यहाँ पे जी आवाज़ आ गई थी कि बारात आ चुकी है लेकिन अभी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन और हम सारे जो है ना वो प्लेट्स में फूल वगैरह पकड़ के ना खड़े हुए थे कि बारात आएगी और फिर हम उनको इससे वेलकम करेंगे। और 2 बारातें आनी थी तो अब देखते हैं पहले कौन सी आती है। तो अभी हम यहाँ पे आगे खड़े ही हुए थे तो जो एक बारात है ना वो आ चुकी थी। मेरी खाला की 2 बेटियों की शादी थी। जो पहली बारात आई थी ना वो जो मेरी खाला की सब छोटी बेटी है उनकी आई थी पहली बारात।
देन जी एक बारात का वेलकम करने के बाद हम वहीं थे और क्योंकि हमें अभी दूसरी बारात का भी वेलकम करना था तो विदिन 5 मिनट्स दूसरी बारात भी एंटर हो गई थी और ये ऑलमोस्ट 9 बजे का टाइम था जब अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों बारातें आ चुकी थी। दोनों बारातों का इस्तकबाल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से निकाह हो गया था। वो क्लिप मैं नहीं ऐड कर सकती और यहाँ माशाल्लाह से हमारी दोनों ब्राइड्स बैठी हुई थी। उसके बाद ये खाना ओपन हुआ था और माशाल्लाह खाना भी बहुत मज़े का था। इसमें कबाब थे, सालन था और राइस वगैरह थे, लेकिन खाना बहुत मज़े का था। उसके बाद ये खाने से फ्री हो गए, रस्मों का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले जो मेरी खाला की बड़ी बेटी थी उनकी हम कज़न्स मेरी कर रही थी दूध पिलाई की रस्म और इस टाइम काफ़ी हो चुका था और हॉल की लाइट्स भी बंद हो गई थी और बाकी गिफ्ट्स वगैरह देने का या कुछ भी टाइम नहीं मिला था और स्टेज पे बस 2 ही रस्में हुई थी। एक मेरी खाला ने अपने दामादों को वॉच पहनाई थी और दूसरा मेरी कज़न्स ने दूध पिलाई की रस्म की थी। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और हॉल का टाइम ओवर हो चुका था। आप देख सकते हैं लाइटें वगैरह ऑफ हो गई हैं। सो एक की पहले हमने रस्में करने के बाद उसकी रुखसती हो गई थी, फिर दूसरी को स्टेज पे बिठाया था और फिर उसकी रस्में हुई थी और उसकी भी हमने मतलब रुखसती हो चुकी थी और फिर हम चले गए थे घर जाके हमने चेंज वगैरह किया और इतने टायर्ड थे ना क्योंकि 2 दिन पहले घर से ही नींद पूरी नहीं हुई थी। इनफैक्ट मेरी कज़न ने कहा था हम बैठ के बातें करेंगे, लेकिन वो कामों में इतनी मसरूफ़ थी और हम सो गए थे। फिर जी सुबह जी हम 8:30 बजे के करीब उठते हैं क्योंकि अब हमने वापस जाना था और यहाँ पे जी खाला मेरी खाना गर्म कर रही हैं। जो रात का बचा हुआ खाना था वही था और मैं कहती हूँ ये शादी वाले घर की शान होती है। इतना मज़ा आता है ना जब हम शादी वाला ही खाना अगेन खा रहे हों, बहुत मज़ा आता है। मुझे खाना ये बहुत पसंद है। बहरहाल मैं घर में चावल अवॉइड करती हूँ, लेकिन बाहर जाके मैं सबसे ज़्यादा राइस ही खाती हूँ और यहाँ पे जी नाश्ते के लिए वो खाला ने खाना गर्म कर दिया था और हमने फिर नाश्ता किया और यहाँ पे मेरे खालू जो है ना वो खाना डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे थे और फिर जी हम नारी वापसी का टाइम हो चुका था। हमने अपना रखा गाड़ी में सामान और हम वापस रवाना हो गए और आज भी वेदर जो था ना वो सनी ही था और सीला वाली में माशाल्लाह से फ्रूट मतलब किन्नू के, माल्टों के बाग इतने प्यारे प्यारे हैं ना और देख के दिल खुश हो जाता है कि ये देखें कुदरत ऊपर से लेकर नीचे तक आपको फ्रूट इस पे लगा हुआ मिलेगा और आपको जो है ना इन बागों का स्टैम्प कहीं पे भी इनमें नज़र नहीं आएगा। पूरा पत्तों से ये भरा हुआ था और ऊपर फ्रूट लगा हुआ था। बहरहाल मैंने आते और जाते हुए दोनों दफ़ा इनको बहुत इंजॉय किया। इतना खूबसूरत कुदरत का ये नज़ारा था ना। सो अगेन हमारी 6 आवर की जो थी ना वो ट्रैवलिंग थी और फिर हमने घर पहुंचना था। सो बस यही था मेरा व्लॉग। होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर आपने मेरी प्रिपरेशन शादी पे जाने की वो देखनी है तो आप मेरे प्रीवियस व्लॉग को विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।